नमस्कार, मैं नेहा सिंह आदर्श महाराष्ट्र न्यूज से। आप देख रहे हैं और इस वक्त हम भुवनेश्वर के एक बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर रसेश संपट जी के सामने उनसे रूबरू हो रहे हैं। आजकल जो चल रहा है एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद, तो आयुर्वेद की अथाह जानकारी सर के पास है। आइए कुछ चर्चा करते हैं। सर का कहना है कि एलोपैथ जो है वो शॉर्ट फॉर्म है और आयुर्वेद जो है वो लॉन्ग टाइम है, लेकिन वो जड़ से इसके ऊपर विस्तृत जानकारी सर से हम खुद लेते हैं उन्हीं की जुबानी। हाँ सर, आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर रसेश उदय सिंह संपट, भुवनेश्वर में हमारा ये क्लिनिक संपट औषधालय नाम से फेमस है। 70 साल से हम हमारा खानदानी धंधा आयुर्वेदिक का लेके बैठे हैं। हमारे खानदान में सभी डॉक्टर है, होम्यो आयुर्वेद आरएमपी, और मैं तो होम्योपैथी डिप्लोमा पढ़ा। आयुर्वेदिक मेरे पिताजी और माताजी और बुआ जी से जो कुछ वारसे में मिला, मेरे डीएनए में जो कुछ आया वो मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। आयुर्वेद आपको विरासत में मिला है? आयुर्वेदिक हमें विरासत में मिला है और आयुर्वेदिक के लिए गॉड सेंटेंस है। आयुर्वेद नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा, ऐसा गॉड सेंटेंस है, भगवान शिव ने कहा है। अच्छा। और आयुर्वेद याना उसका अर्थ ही ऐसा है कि ये लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, तो आयुष्यवर्धक और हेल्दी टिप्स जो बोलते हैं वो आयुर्वेदिक में है। जीवन जीने की सही शैली पद्धति जो है वो आयुर्वेदिक ही है। उसमें डाइटिंग सिस्टम, रोजिंदा कार्यक्रम, अपनी संस्कार संस्कृति सब आया हुआ है। इसमें कोई भी विषय अछूता नहीं है। ये जिंदगी में अपने आप एक घुल मिला हुआ है, खाली पब्लिक में थोड़ी अवेयरनेस नहीं है। ये आयुर्वेदिक के जो सिद्धांत है ये कुदरत के सिद्धांत है। कुदरत के साथ रहोगे तो मौज में रहोगे, हंसते रहोगे, चलते रहोगे और लंबी आयुष का आपको जो वरदान मिले, शतम जीव शरद, जब आपको जन्मदिन की कोई भी मुबारक देता है तो शतम जीव शरद का आशीर्वाद देते हैं, मतलब आप 100 साल तक लंबा आयुष जियो। तो ये आयुर्वेद पंचम वेद जैसा है, आयुष्य बढ़ाने का वेद है। तो आयुर्वेद जब इतना पावरफुल है सर, तो एलोपैथ के पीछे दबा हुआ क्यों है? अवेयरनेस की कमी है या फिर कोई और कारण है? इसमें अवेयरनेस की भी कमी है और जो डराया जा रहा है। अच्छा, डराया जा रहा है कि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जैसे गॉड सेंटेंस की तरह बोलते हैं डॉक्टर लोग। मैं उसका विरोध नहीं करता, ये इनका 90% जजमेंट रहता है, उनके साइंस का लिमिटेशन है। पर मेरा कहना ये है कि ऐसे बोलना उचित नहीं है। मरीज आपके पास आशा लेके आता है, उनको बोलो भाई ये हमारे पद्धति का लिमिटेशन है, दूसरी पद्धति में हमारे जानकारी कम है, हम नहीं बोले वही बेहतर रहेगा। आप उनके विशेषज्ञ से पूछो और उसमें और हमारी पद्धति में आपको क्या फर्क लग रहा है, इसके बाद आप स्वयं निर्णय लो और स्वयं नक्की करो। एक बहुत बड़े आयुर्विज्ञानी हैं बाबा रामदेव जी, जिनको शायद बच्चे को भी पता है जी। वो आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ पे बहुत बड़ी लड़ाई उनकी चल रही है। अभी उनका सपोर्ट वगैरह हुआ है, गवर्नमेंट तो उनके सपोर्ट में भी है, पर एलोपैथ का अपना ही एक वो है। लोगों को मालूम है कि एलोपैथ का साइड इफेक्ट है, लेकिन क्या पता इंस्टेंट रिलीफ के लिए लोग जा रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अभी देखो समय का तकादा है, अभी अधीर आत्माएं बनती जा रही है दिन प्रतिदिन। जो पहले सात्विकता थी मनुष्य में, आत्मा जितनी पवित्र थी उतनी आत्मा अभी सतो प्रधान और पवित्र रही नहीं है। ये अंतिम समय है, अंतिम समय चल रहा है धरती के ऊपर मनुष्य जीवन का। ऐसा नष्ट होने वाला नहीं है, लेकिन उसको फिर से अच्छे से जो सतयुगता स्वर्णिम दुनिया थी वो फिर से आने वाली है। वो समय नजदीक आ रहा है। अभी मनुष्य अधीर होते जा रहे हैं क्योंकि पापाचार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार और जो लाइफस्टाइल है जंक फूड की, फटाफट भागने की, फटाफट पैसे वाला बन जाने की, ये जो होड़ लगी हुई है जीवन में, और हाँ, तो ये लाइफ फास्ट बनती जा रही है और मनुष्य के पास समय खुद के लिए सोचने के लिए समय नहीं है। ये समय का अभाव है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि ये जो आयुर्वेद है वो आध्यात्म के बेस पे है? हाँ। आध्यात्म योग से बना हुआ निकला हुआ आयुर्वेद है जी।
और लोग जो एलोपैथ में जा रहे हैं उनको पता है कि इसका साइड इफेक्ट है, फिर भी लोग एलोपैथ में जा रहे हैं, इंस्टेंट रिलीफ वहां से हो रहा, शॉर्टकट की वजह से। शॉर्टकट इज पर ऑलवेज आप लॉन्ग कट। पर मेरे दर्शकों को आप ये बताइए कि आयुर्वेद में लोग क्यों जाए, क्योंकि बहुत लोग आयुर्वेद में भी जा रहे हैं। बाबा रामदेव के तो बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हमने खुद देखा है, बहुत सारे घरों में, इवन हमारे घर में भी खुद यूज होता है। अच्छी बात है, आयुर्वेद का हर प्रोडक्ट निर्दोष है। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट लेंगे आपको मोर देन 60% रिजल्ट मिलना ही है, चाहे आप जानकारी से लो या अनजाने में भी ले लिया। अभी नीम है, कड़ी पत्ता है, ये सब नॉर्मल डाइटरी, इट इज ए डाइटरी सप्लीमेंट्स। आयुर्वेद में 90% ये घास घूस की जो वनस्पति है वो तो 90% डाइटरी सप्लीमेंट है, उसमें कोई खतरा नहीं है। मतलब जो प्राकृतिक सोर्स से निकली हुई प्राकृतिक सोर्स है, पर प्राकृतिक सोर्स में जो आजकल ये केमिकल और प्रिजर्वेटिव, जंक फूड वगैरह जो मिक्स होने से और फास्ट लाइफ होने की वजह से आदमी की जो मानसिक अशांति बढ़ गई है, तो ये दैवी चिकित्सा है आयुर्वेदिक, उसमें मन की शांति सबसे बड़ी औषधि है। और आध्यात्मिक कुछ पाठन करना, कुछ मंत्रोच्चार करना, जो पहले तो मंत्रोच्चार से ही ठीक हो जाते थे, तो उनकी आस्था भी उतनी थी, अभी उतनी आस्था नहीं रही है। आज की जो क्योंकि आज की दुनिया में ठगाई बढ़ गई है, ठगी बढ़ गई है। आयुर्वेद के नाम पे कुछ ले भागू लोग जिसको ज्ञान नहीं है, बस उनको जैसे बोलते हैं ना कि भाई पंसारी की दुकान से हल्दी की गांठ मिल गई तो वैद बन गया, ऐसा नहीं है। इसका थरो नॉलेज नहीं लेते हैं और जिधर उधर ब्यूटी पार्लर की तरफ फूट निकले हैं आयुर्वेद के नाम पे, तो ये गलत हो रहा है। उनको सिस्टमेटिक ज्ञान नहीं है, उनको दोष दुष्य और उसको निवारण और हवामान कैसा खत का कौन सा खत डाला हुआ है ये वनस्पति में, वो सब नॉलेज नहीं है। ऑर्गेनिक के नाम पे भी चीटिंग हो रही है। अगर सही ऑर्गेनिक है तो कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, और आज जो पहले के जमाने में रसकस था जमीन में, वो रसकस रहा नहीं है। इसीलिए आयुर्वेदिक के ग्रंथों में भी कोई कोई बात अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन ये बात 100% रस वैद्य के लिए सही है। रस वैद्य के लिए सही है क्योंकि रस वैद्य पारे की दवा देता है, मर्क्यूरियल प्रिपरेशन। अब मर्क्यूरी के नाम पे इतना डरा जाएगा कि किडनी फेल हो जाएगा, लीवर फेल हो जाएगा, हार्ट, अरे तुम्हारा हार्ट फेल, किडनी फेल पेशेंट तो हमारे आयुर्वेदिक में आते हैं। आप तो हाथ ऊपर कर देते हो एलोपैथिक वाले लास्ट में, और जो भी ट्रीटमेंट देते हो लास्ट तक मरे दम तक देते हो, दूसरी दवा करने नहीं देते हो। क्यों? सर आज की जो जनरेशन है वो भागदौड़ वाली है, वो इतना समय देना नहीं चाहती है, चाह के भी नहीं दे पा रही है। ये तो उनका भोग तो उनको ही देना पड़ेगा भाई। ना चाहते हुए भी लोग एलोपैथ में इसी कारण की वजह से जाते हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन है, आप जरा बताइए। वो जो निष्पृही और निस्वार्थी जो वैद्य डॉक्टर है वही इनको मदद कर सकते हैं। उनको आदमी की परख होना चाहिए और समय तो अपने आप के लिए देना ही चाहिए। समय नहीं है ये कहना महामूर्खता है। और आयुर्वेद में भी जो फ्रॉड चल रहा है, मतलब जो लोगों में अवेयरनेस की कमी हो रही है कि ये प्रॉपर है या नहीं है, तो उसको कैसे पहचाने और तो सही डॉक्टर जैसे आप हैं या जैसे आप बोल रहे हैं अनुभवी लोगों के पास अभी हमारे पास तो देखो, हमारे पिताजी ने खुद हाथ से बनाई हुई, हमारी तो खुद की फार्मेसी थी, इसीलिए हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारी दवा में साइड इफेक्ट नहीं होगा। बाकी बाहर की जो 100-150 साल पुरानी कंपनियां चल रही है उसके ऊपर कम से कम 90% आदमी को रिलाई करना चाहिए कि भाई ये डाबर है, जंडू है, चांडू है, दूध पापेश्वर है, कई कंपनियां हैं 100-150 साल से चल रही है, आज वो ऐसी नहीं चल रही है। हाँ, और बहुत सारी कंपनी, कोई 50 साल पुरानी, कोई 30 साल पुरानी, लेकिन उनके टर्नओवर पे मत जाओ, उनकी क्वालिटी और उनके रिजल्ट पे जाओ। नहीं, वो तो उनका वो टर्नओवर पे इनका ये निकालते हैं सक्सेस रेट, टर्नओवर पे सक्सेस रेट नहीं देखा जाता है। तो सक्सेस रेट उनकी चिकित्सा से कितना सुकून मिला, कस्टमर आउटपुट भले कम रहा लेकिन क्वालिटेटिव रहना चाहिए, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव। 5 पेशेंट ठीक करो महीने में, 50 पेशेंट के पीछे आप योग्य ध्यान नहीं दे सकते। 5 बच्चे बड़े करना और 2 बच्चे बड़े करने में फर्क पड़ता है, यही प्रैक्टिकल कारण है। इसमें अपन बहुत समय नहीं लेंगे और भस्म रसायन, हीरे की भस्म, मोती की भस्म, चांदी की भस्म और पारे की भस्म, ये अगर शुद्ध अच्छे सही शास्त्रोक्त विधि से कुपी पक्व रसायन से जानकार वैद्य ने बनाया है तो कभी किडनी फेल नहीं करेगा, लीवर फेल नहीं करेगा, उलट फेर किया हुआ हर चीज को सही कर देगा। और ये स्टीरॉइड से भी फास्ट काम करता है। रस चिकित्सा जैसी एक भी पुण्यशाली चिकित्सा नहीं है।
रस वैद्य का आचरण विचरण और आहार व्यवहार निद्रा सब संतुलित होना चाहिए। उनकी विचारधारा, उनका आध्यात्मिक पावर भी होना चाहिए। उनकी मंत्र शक्ति भी इसमें काम करती है। उनकी आयुर्वेदिक के रस की जो भावना देते हैं वनस्पतियों की, उसमें भी मंत्रोच्चार शक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसलिए आध्यात्मिक पावर वाला डॉक्टर, मेडिटेशन पावर वाला डॉक्टर जरूरी है, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी हो। आध्यात्मिक पावर लाए बिना डॉक्टर वैद्य सही ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हर एक की अपनी अपनी पैथी की लिमिटेशन है, लेकिन आयुर्वेदिक अनलिमिटेड है, बियॉन्ड लिमिटेशन है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मर जाएगा। ओके सर, आपका एक्सपीरियंस होल्डर, आप तो काफी एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन है, उससे तो हम 1-to-1 कभी बात करेंगे, अलग से एक बाइट लेंगे। बट आज लोग जो परेशान हैं एलोपैथ में, आयुर्वेद में, एलोपैथ में का तो रिजल्ट सबको मालूम है, फिर भी मजबूरी है उनकी जाना वहाँ। एलोपैथ में, अरे आयुर्वेद में भी सही जगह उनको कहाँ मिले, कैसे चयन करे, उसको जरा बताइए मेरे दर्शकों को। उनको धीरज रख के, भगवान में विश्वास रख के, जो आदमी से वैद्य डॉक्टर को मिलते ही उनको पता चल जाता है ये आदमी कैसा है और मेरे पे कितना ध्यान दे सकता है और मेरा कितना भला कर सकता है। वो एक जजमेंट रहता है अपना अपना। और अपने इष्ट देव में विश्वास रख के भगवान को बोलना, सद्बुद्धि दो, मैं इनके पास जा रहा, मेरा भला होए। हर विश्व कल्याणकारी शिव पिता की संतान है। मैं तो चाहता हूँ पॉजिटिवली जाना चाहिए कोई भी डॉक्टर के पास, भगवान के भरोसे। पर उसका क्वालिफिकेशन पे और उसका एक्सपीरियंस पे जाओ आप, पर ऐसा है उसकी जो साइंस की लिमिटेशन है उसके बारे में खुद विचार करो और खुद ज्ञानी बनो इतने कि मेरे लिए क्या सही है। वो आपको ही नक्की करना पड़ेगा। या तो आपके शिविर करो, आप जैसे योगा करने जाते हो, कीर्तन करने जा रहे हो, सत्संग करने जा रहे हो, आप कितने भी बिजी शेड्यूल में से ये सब सामाजिक प्रवृत्तियों में भाग लेते हो, वैसा आयुर्वेदिक समझने के लिए आपको 1 घंटा रोज चयन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए योग का। अगर मेरा कोई दर्शक ये मेरा वीडियो देखने के बाद आप तक पहुंचना चाहता है, डॉक्टर रसे संपत तक पहुंचना चाहता है, तो उसका प्रोसीजर बताइए आप। प्रोसीजर दूर है, आउट ऑफ मतलब यहाँ हाँ, तो हमसे फोन पे बात कर सकते हैं। अपनी आप इतनी लिख के भेज सकते हैं अपनी दिनचर्या, अपना बीमारी के पुराने रिपोर्ट और क्या क्या तकलीफ हो रही, उससे भी हम 90% निदान कर देते हैं। बाकी तो वात पित्त कफ नाड़ी देखे बिना करना अच्छा नहीं है। बाकी रस वैद्य के लिए ये दोष और दूसरे की देखने की जरूरत नहीं है और ये सब पर्सनल निदान करने की भी जरूरत कम है, क्योंकि ये दवाई अपने आप में संपूर्ण है। ये दवाइयाँ अपने आप में संपूर्ण है, साइड इफेक्ट से दूर है और ये बहुत कम समय में, मैं तो बोलता हूँ मैक्सिमम 90 डेज में सब बीमारियां ठीक हो जाती है। सर अभी हम आम लोग तो बस आयुर्वेद सुने, अब उसके अंदर कौन कौन सी पद्धति हो मालूम नहीं है, तो ये रस वैद्य जो आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, ये क्या, इसको जरा ब्रीफ में बताइए। ये पारद की चिकित्सा है और भस्म रसायन की जो चिकित्सा है, वो कुपी पक्व रसायन है, खरलीय औषधियां है। ये सब औषधियां तुरंत काम करती है, बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लड कंपैटिबिलिटी पावर, they have atomic power, nuclear medicine, just like a nuclear medicine। वो अपनी इम्यूनिटी इतनी बढ़ा देता है, कोशिकाओं को तोड़ के पारा जो खुद मूर्छित होके अमृत तत्व देता है, खुद अपने को अमरत्व बताए। और पिंड को, यानी कि कठिन साधना के लिए भी ऋषि मुनियों ने और आयुर्वेद ने रस चिकित्सा को ही महत्व दिया है। पारद का भक्षण कैसे करना, पारद का शुद्धिकरण कैसे करना, पारद विद्या ग्रहण कैसे करना, पारद के शिवलिंग की पूजा कैसे करना, ये पारद के बारे में, पारद ही मुक्ति का कारण है। आदमियों को यद रसायनम यद जरा व्याधि नाशनम, जरा व्याधि और जो भी उपाधि आदि व्याधि है वो सबका निवारण करती है और अंतिम समय में मोक्ष की तरफ लेके जाती है। आत्माओं को सुख दुख के बंधन से छुड़ाती है। पारद ही मोक्ष का कारण है, इसलिए पारद की चिकित्सा सही होना जरूरी है। पारद कच्चा होगा तो नुकसान करेगा। अच्छे अनुभवी वैद्य के द्वारा बनाया हुआ पुराना होगा, 60 साल पुराना, 100 साल पुराना, वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। 1 ग्राम 3 ग्राम जितना फायदा करा देगा। 3 महीने का कोर्स 1 महीने में हो जाएगा। ये सब इसकी लिमिटेशन है। मतलब आपका कहना है कि ये जो रसायन पद्धति है ये आयुर्वेद का मूल अंग है। हाँ, मूल अंग है और इसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है, बस आयुर्वेद के नाम पे उनको यही डर है कि भाई शीशा, नाग भस्म, जिसको लेड बोलते हैं, लेड, वो लेड शीशा बोला, नाग भस्म बोला, पारद बोला, तो ये लोग आपको बोल रहे हैं किडनी खराब करना है, आपकी किडनी फेल करना है। अरे भाई ऐसा नहीं है। आप जो बोल रहे हो 50% सही है,
क्योंकि जो ले भागु वैद्यों ने बनाया है, जिसको पारद की पहचान नहीं है, कौन सा पारद औषधीय गुण के लिए काबिल है, कौन सा पारद औषधीय गुण में नहीं काम आता है, वो लोग ऐसी दवाएं बनाते हैं और वो लोग की बनाई हुई दवा से नुकसान होता है। हम ओपन माइंडेडली कबूल करते हैं, लेकिन जो असली रस वैद्य है, जिसको कुपीपक्व रसायन का ज्ञान है, करलीय वैद्य, हाँ, वो कभी इतनी साइड इफेक्ट वाली दवा नहीं बनाता है। इसलिए ब्रॉड माइंडेडली ओपनली दे शुड टेल दैट यू गो बेटर, इट इज बेटर टू गो विद आयुर्वेद एंड रसवैद्य। रसवैद्य अपने आप में खास है, वो साक्षात धन्वंतरी का अवतार माना जाता है। रसवैद्य का नाम लेते से कई लोगों के 3 बार नाम बोलने से बुखार चले जाते थे। आगे इतने दृढ़ आत्मविश्वास वाले लोग थे। आगे मरीज दवा लेना नहीं पसंद करते तो उस वैद्य का 3 बार नाम लेता था और ठीक हो जाता था। ऐसे ऐसे किस्से हैं आयुर्वेद में। तो आपने ऐसे, आपके पास कोई ऐसा मेजर केस हम लोग है तो जिसको देखो आपने sort out बहन किया? जी, हमने तो अभी तक ऐसी ऐसी चिकित्सा की है जो हम होपलेस केस में हाथ डालते हैं। हमारा एक लिमिटेशन है कि भाई लाइफ बिगेन्स एट 40, तो कम से कम 40 दिन का हमको समय मिलना चाहिए दवा करने के लिए, राइट। तो हम उसको रिजल्ट दे सके। 40 दिन भी सुने तो हम उसको 60% रिजल्ट दे देंगे। क्या असाध्य और पुरानी बीमारी रहेगी तो ही टाइम लगता है। बाकी एक्यूट केसेस में आप एलोपैथी ले रहे तो कोई नुकसान नहीं है। अब पैरासीटामोल सेफेस्ट ड्रग माना जाता है, लेकिन 20 गोली एक साथ खाने के बाद आदमी 1 घंटे में मर लोग जाता लेते है। हैं उसको एक ही समय में 20 गोली काफी है मरने के लिए। पैरासीटामोल मतलब जो सारे डॉक्टर बोलते हैं दुनिया के कि भाई पैरासीटामोल आप पेन किलर ले सकते हो, लेकिन 2 साल एक सरी का पेन किलर खाने के बाद किडनी फेल होती मतलब है। उसमें ड्रग्स की क्वांटिटी ज्यादा है। हाँ, एक साथ 20 गोली खा लिया मतलब ये 20 गोली खा लिया मतलब आपने समझ लो कि जो उसका ओवर लिमिट हो गया डोज का तो तुरंत मर सकते हैं। अब ओवर लिमिट और अंडर लिमिट का डोज का आप नॉलेज नहीं रखेंगे तो आपको सब में साइड इफेक्ट भोगना है। क्या पब्लिक जो है उनको कहाँ आपको भूख है 4 रोटी की, आप 1 रोटी में बोलेगा मेरा पेट भर जाना, ये तो सत्य नहीं है। इसका स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य और इतने कैपेबल है आज की दुनिया में। ओम शांति। तो ऐसा आयुर्वेद में अगर कोई मतलब जो फ्रॉड है उसपे आयुर्वेद का क्या मतलब? आयुर्वेद में फ्रॉड बनाने वाले पे है, बस बनाने वाले कितनी ईमानदारी से दवा बनाते हैं। आज 20 पैरासीटामोल ले लिया तो सुसाइड हो जाएगा, नेचुरल सुसाइड। आयुर्वेद में भी है क्या कोई? नहीं, ऐसा है आयुर्वेदिक में भी कोई ओवरडोज ले लिया तो मर सकता है आदमी। आप बता सकते बिना समझे दवा लेगा। कनक बीज धतूरा का बीज की दवा है। जो कनक अपना कनकासव है, ये आसव पद्धति से सादा है, पर उसको 1 भाग लिया जाता है, दूसरे आसव अरिष्ट उसके साथ 3 भाग नहीं लेना चाहिए। मतलब इतना ही आपको मालूम कर रखना है। आयुर्वेद के भी जो प्रोडक्ट या दवाएं लंबे हैं समय के लिए वो बिना वैद्य के जानकारी के, बिना वैद्य के कंसल्टेशन के नहीं लेनी चाहिए। वो भी एक वनस्पति जन्य लोपन जो झेर कोचला है, झेर कोचला वत्सनाभ है, झेर कोचला है, ये सारी दवाइयां है। मर्क्यूरियल प्रिपरेशन है, गोल्ड प्रिपरेशन है, ये सब अनुभवी रस वैद्य की जानकारी में लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि कोई भी दवा 40 दिन से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, हो सके वहां तक। चाहे वो एलोपैथ हो या चाहे एलोपैथ हो, एलोपैथी में तो 7 दिन का भी कोर्स रहता है, आयुर्वेदिक में 3 दिन का भी कोर्स है, मैक्सिमम 90 डेज का कोर्स है। पर अभी बहुत पुरानी बीमारी हो गई, असाध्य कष्ट साध्य बीमारी, तो उसमें ज्यादा समय लग सकते हैं। बाकी कोई ज्यादा समय लगने की बात आयुर्वेदिक को लागू होता ही नहीं है। तो ये है डॉक्टर रसेश संपत जी, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही पुराने, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। आजकल जो आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ चल रहा है उसके ऊपर सर ने कुछ बातें रखी हैं। उनका कहना है कि एलोपैथ भी अपनी जगह सही है, वो शॉर्ट टर्म के लिए सही है। आयुर्वेद का तो अपने में आप में इतनी महानता है कि जिसके बारे में जितना बोला जाए कम है। आयुर्वेद कोई बना बनाया या किसी रिसर्च सेंटर में नहीं बना है, वो प्रकृति की गोद से निकला है, प्रकृति की कोख से निकला है, और प्रकृति के सोर्स से जो चीज निकला है उसका साइड इफेक्ट कैसे हो सकता है, इन सब बातों पे सर ने बहुत कुछ बोला है। इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए हम एक बार सर को फिर विजिट करेंगे। अभी इतना जो जानकारी दिया है आदर्श महाराष्ट्र न्यूज के थ्रू हम आप तक सेंड कर रहे हैं, आप इसको देखिए। और आयुर्वेद का मूल अंग जो है रसायन शास्त्र,
वो क्या है, आयुर्वेद आयुर्वेद वर्सेस रसायन शास्त्र नहीं है, आयुर्वेद का मूल अंग है रसायन शास्त्र। इसके बारे में हम आपको और अधिक जानकारी देंगे कभी ब्रीफ में इंटरव्यू करके। अभी जितना है उतने के लिए आप जानकारी लेते रहिए। धन्यवाद। मैं नेहा सिंह, आदर्श महाराष्ट्र न्यूज से।